जिस धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में उतना यकीन नहीं करता, मजबूती के साथ यकीन नहीं करता। तो उन्होंने मोदी जी को फोन किया कि हम भारत में आना चाहते हैं। मोदी जी ने उनको बुलाया। वो बच्चा मोदी जी से भी मिला, सुषमा स्वराज उस समय विदेश मंत्री होती थी, उनसे मिला। दिल्ली से आईएएस ऑफिसर्स के साथ उनको बिहार के नालंदा में भेजा गया। और नालंदा में अभी कोई विश्वविद्यालय नहीं है, केवल खंडर है। उस खंडर में जाकर उस 4 साल के बच्चे ने जाकर बताया कि यहां पर हमारी कक्षा लगती थी, यहां पर हम रहते थे, यहां पर हमारी पढ़ाई होती थी, यहां पर हम खाना खाते थे, यहां पर हम रिसर्च करते थे। उस बच्चे ने 800 साल पहले की नालंदा विश्वविद्यालय की उस समय की सारी बातें बताई। और ये नालंदा विश्वविद्यालय 100 साल पहले तक रेत के अंदर दबा हुआ था। वेनसान नाम का एक चीनी यात्री आया था जो नालंदा में पढ़ा था 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। उसने अपनी एक डायरी लिखी थी। वो डायरी एक अंग्रेज को मिली। उस अंग्रेज ने जब उस डायरी में पढ़ा कि भारत के अंदर 10,000 विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय होता था, तो अंग्रेजों ने हमें क्या सिखाया था 1835 में कि भारत में तो शिक्षा नहीं है, इसलिए हम भारत में शिक्षा लागू करेंगे। तो उस डायरी को लोगों ने खारिज कर दिया कि वेनसान की ये डायरी सत्य पर आधारित नहीं है, ये तो कल्पना है, ये तो काल्पनिक है। तो एक अंग्रेज था कनिंघम नाम का, उसके मन में आया कि वेनसान ने यदि ये डायरी लिखी है तो कोई विश्वविद्यालय तो रहा होगा। वो पटना के पास नालंदा में गया और वेनसान ने जिस दिशा में लिखा था कि उत्तर में 120 जाकर, दक्षिण में 100 मील जाकर वो विश्वविद्यालय था, तो वहां पर जाकर उसने देखा तो रेत का एक टीला है। अब उस अंग्रेज ने, कनिंघम नाम के अंग्रेज ने उस टीले की खुदाई करवाई। और जब खुदाई करवाई तो उसके अंदर 4 मंजिला विश्वविद्यालय निकला। ये कब निकला? 1912 में निकला। 1912 के बाद इसको आर्काइव के अंदर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर ले लिया गया। तो 1912 में जो चीज निकली, जो रेत के अंदर दबी हुई थी, उसी की बात भूटान के राजकुमार ने की। और भूटान के राजकुमार का ये इंटरव्यू सारे टीवी चैनल्स पर आया, आज तक ने भी दिखाया, सबने स्टोरी की, सारे मीडिया ने उनका इंटरव्यू लिया। अब 800 साल बाद उसका भूटान के राज परिवार में जन्म हुआ। उसने पिछले जन्म में जब वो नालंदा में था तो वहां पर ध्यान करने का, भजन करने का, लोगों की सेवा करने का काम किया, लोगों की सेवा की। तो ये एक एग्जाम्पल हमें बताता है कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के साथ कर्मफल भी जुड़ा हुआ है। 800 साल तक क्योंकि उसके पुण्य थे तो वो कहीं ईश्वर के पास किसी अच्छे लोक में रहा। और 800 साल बाद उसका जन्म भी हुआ, तो जन्म कहां हुआ? राज परिवार में हुआ। उसका जन्म अफगानिस्तान में भी तो हो सकता था। अफगानिस्तान में होता तो टायर, हवाई जहाज के टायर के पीछे लटक कर देश छोड़ना पड़ता कि नहीं छोड़ना पड़ता। अब राज परिवार में उसका जन्म हो गया तो उसको पूरी उम्र कुछ कमाने की चिंता है, खाने की चिंता है, शादी करवाने की चिंता है, घर बनाने की चिंता है। सारी व्यवस्था सनातनी नहीं है। सच्चा सनातनी एक विचार भी अपने मन में लाएगा, कुछ भी काम करेगा तो सबसे पहले पुनर्जन्म के सिद्धांत को, कर्मफल के सिद्धांत को आगे रखकर काम करेगा। और हम पढ़े लिखों ने इसको छोड़ दिया। हमारी दादी नानी पुनर्जन्म के सिद्धांत को ध्यान रखती थी कि नहीं रखती थी? जब हम बचपन में किसी कीड़े मकोड़े की टांग तोड़ते थे तो हमारी बूढ़ी अनपढ़ दादी क्या कहती थी कि जैसी करनी वैसी भरनी होगी, तुम इसकी टांग तोड़ोगे तो किसी जन्म में ये तुम्हारी टांग तोड़ेगा। सिखाते थे कि नहीं सिखाते थे? उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री तो नहीं थी, लेकिन सिद्धांतों की डिग्री थी। तो ये पुनर्जन्म 100% सत्य है और यही हमारे सनातन का वैज्ञानिक सत्य है। और यदि पुनर्जन्म है तो कर्मफल है। हम और आप बराबर हैं क्या? सब बराबर नहीं है ना। सबकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, सबका दिमाग बराबर नहीं है, सबको माता पिता बराबर नहीं मिले, सबको भाई बहन बराबर नहीं मिले, सबको जीवन साथी बराबर नहीं मिले, सबका दिमाग बराबर नहीं है। कोई बच्चा ऐसा है जो एक बार पढ़ता है तो याद हो जाता है, कोई बच्चा ऐसा है जो 10 बार पढ़ता है तो भी याद नहीं होता, कोई व्यक्ति ऐसा है जो एसी में रहता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो वकील बन चुका है, सीए बन चुका है, वो केवल एक सिग्नेचर करता है और 1 लाख रुपए की फीस ले लेता है। और कोई व्यक्ति धूप में 12 घंटे जून की दोपहरी में काम करता है तो जाकर 400 रुपए मिलते हैं, और वो मिलने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता। तो इसका मतलब केवल मेहनत नहीं है, मेहनत के साथ साथ कोई और चीज भी जो है जो हमें सुख देने का और दुख देने का काम करती है। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अब ये अगर हमने मान लिया
तो हमें यह मानना पड़ेगा कि कर्मफल का सिद्धांत भी 100% सत्य है, और ये जो कर्मफल का सिद्धांत है इसी को आगे रखकर हमें सेवा का काम करना है। कोई एक व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति, कोई त्रिलोक शर्मा जी जैसा हमारा कोई बहुत बड़ा दानदाता, एक बड़ा कोई हॉस्पिटल बनाता है, उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और 100 करोड़ रुपए खर्च करके वो यदि 1000 लोगों को ट्रीटमेंट दे पाता है, और आपके पास 100 करोड़ रुपए नहीं है लगाने के लिए, लेकिन आप यदि योग की कक्षा लगाकर 100 योग की कक्षा लगा देते हैं, योग के शिविर लगा देते हैं, तो आपको भी जो पुण्य मिलेगा वो 100 करोड़ के हॉस्पिटल वाला ही मिलेगा। क्योंकि जो पाप पुण्य की कैलकुलेशन होती है, कर्मफल की कैलकुलेशन होती है, जो ब्रह्मांड के अंदर जो तरंगों के साथ जो क्वांटम फिजिक्स की बात जहां पर आती है, वहां पर जो कैलकुलेशन होती है वो किसी लैंग्वेज में नहीं होती, वो सुख के रूप में, दुख के रूप में, भावनाओं के रूप में होती है। आपने किसी को सुख दे दिया, वो आपने पैसा खर्च करके दिया या अपना समय लगाकर दिया, उसका फल वैसा ही मिलता है। किसी ने मर्डर किया, मर्डर गला घोट के किया या चाकू से मारकर किया या दूर बंदूक से मारकर किया, हत्या तो हत्या है, उसका जो दंड मिलेगा वो बराबर ही मिलता है, वो कम ज्यादा नहीं मिलता। ऐसे ही आप यदि योग की कक्षा लगाते हैं, योग के शिविर लगाते हैं, और आपकी योग की कक्षा, योग के शिविर लगाने से किसी की डायबिटीज दूर होती है, उसके 10 लाख रुपए बच जाते हैं, उसका ऑपरेशन बच जाता है, तो उस 10 लाख का भी कई गुना ज्यादा आपको इस जन्म में और अगले जन्म में मिलेगा। यह बात मैंने आपके सामने क्यों कही? इसलिए कही कि हम कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं, आप कोई सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं। तो आप जब समाज का काम करते हैं तो आपके मन के सामने जब थोड़ा सा खर्च होता है तो आप रुक जाते हैं, आपको लगता है कि इसमें तो मेरे बेकार के पैसे लग गए, खर्चा हो गया, फिर घर वाले रोक देते हैं, फिर कई बार जब आप समय लगाते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, और कई बार आपको ये लगता है कि मैं काम तो बहुत करता हूं लेकिन मेरी तारीफ तो ईश जी भी नहीं करते, राज्य वाले भी नहीं करते, हरिद्वार वाले कभी बुलाते नहीं है, हरिद्वार वाले कभी टी शर्ट भी नहीं देते, हरिद्वार वाले हम इतनी सेवा का काम करते हैं वो हमारी पहचान नहीं करते। देखिए, आप यदि सेवा का काम करते हैं और आपके देखने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं यदि नहीं देख पाता तो मुझे उसका पाप लगेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन यदि आपने जो सेवा की, हमने उसको नहीं देखा, तो भी ईश्वर की व्यवस्था आपको उसको देख रही है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, किसी की पावर नहीं है आपकी मेहनत को रोकने की। आप गांव में गए, आपने किसी को अच्छी चीज सिखाई, आपने शिविर लगाया, आपने कक्षा लगाई, आपने दूसरे से योग की कक्षा लगवाई, आपने बंद योग की कक्षा को शुरू करवाया, आपने 100 लोगों को योग शिक्षक बना दिया, 100 लोगों को योग शिक्षक के लिए आपने बना दिया, और वो 100 लोग आगे दूसरों की बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। तो जैसे चेन मार्केटिंग काम करती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है, पुण्य वो करेंगे, आपने उसको ट्रेंड किया तो उसका 10% पुण्य आपके अकाउंट में भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग देने का काम किया ना। अभी पतंजलि योगपीठ में देखते हैं, पतंजलि योगपीठ ने पिछले 15 सालों में जो किया है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने करके दिखाया। आपको क्या लगता है कि ये जो पतंजलि योगपीठ में इतनी भूमि, भवन, इतनी फैक्ट्री खड़ी हुई है, ये किसी के करने से हुई है? पूज्य स्वामी जी महाराज का पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ पूज्य स्वामी जी महाराज के पुण्य भी हैं। 2 साल पहले कंपनी पूज्य स्वामी जी महाराज ने ली, रुचि सोया नाम की कंपनी, कितने रुपए में ली? 4000 करोड़ रुपए में। आज उसकी वैल्यू कितनी है? 40,000 करोड़। तो 2 साल में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 36,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। ये 36,000 करोड़ रुपए से पूज्य स्वामी जी महाराज दुनिया का सबसे बड़ा नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, गांव-गांव में गुरुकुल खोलना चाहते हैं। धर्म के लिए, सेवा के लिए उन्हें धन की आवश्यकता है, लेकिन 36,000 करोड़ रुपए कोई व्यक्ति कमाना चाहता तो कमा सकता था क्या? लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज पिछले 30 सालों से पुण्य कर रहे हैं, और पूज्य स्वामी जी ने जो आपको हमें तैयार किया है, यदि स्वामी जी नहीं होते, पूज्य स्वामी जी हमें ट्रेनिंग नहीं देते, तो हम गांव-गांव में जाकर योग सिखाने का काम नहीं कर पाते। भाई राजेश भाटी जी मेरे साथ थे, इन्होंने कहा कि 2009 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज के पास हम गए, तो उस समय हमने सोचा नहीं था कि हम दूसरे लोगों का इलाज कर पाएंगे, दूसरे लोगों की बीमारी दूर कर पाएंगे। और वो उन्होंने आगे कहा कि मेरे गांव में, मेरी कक्षा में जो लोग आते हैं, 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी हमने गंभीर बीमारी दूर की, जिनके लाखों रुपए हमने बचाए हैं। तो
तो पूज्य स्वामी जी ने ऐसे जो हम लोगों को तैयार किया है, हम जो समाज में काम करते हैं उसका कुछ परसेंटेज पुण्य पूज्य स्वामी जी को मिलता है कि नहीं मिलता? क्रेडिट तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज के पुण्य है कि वो जो संकल्प लेते हैं वो पूरा हो जाता है। अभी मैं पुनर्जन्म कर्मफल के ऊपर लंबी बात नहीं कर रहा, केवल इतनी बात कर रहा हूं कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसको आगे रखिए। आपने जो कमाया है उसका 10%, 20%, 25% खर्च कर दीजिए और दूसरों की सेवा में खर्च कर दीजिए, वो आपको रिटर्न होकर कई गुना ज्यादा मिलेगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं जालंधर की एक बैठक में था। जालंधर की बैठक में एक दानदाता पास में बैठे थे जो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हर साल पतंजलि को देते हैं और दूसरे संगठनों को भी दान देते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप ये जो दान देते हैं, इस दान देने से आपको कभी गरीबी आई क्या? तो उसने कहा कि मैं तो था ही गरीब, जब मैंने काम शुरू किया तब केवल 14,000 रुपए मेरे पास थे, और जब मैंने उनसे पूछा कि आज कितने हैं, तो लोहे के कई कारखाने उनके पास है, आज वो कम से कम 700 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो ये जो वेद का एक वाक्य है ना कि दरिद्रता का नाश करना है तो क्या करें? दान करें। मेरे समझ नहीं आता था कि दान जो करेगा दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वो तो और गरीब हो जाएगा, लेकिन आज समझ आता है कि यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसकी दरिद्रता का, उसकी गरीबी का नाश हो जाता है। तो हमें ये जो योग की सेवा का काम करना है, ये अपने लिए करना है। आप यदि किसी और के लिए करेंगे तो आप सेवा को लंबा नहीं कर पाएंगे, आप बैठ जाएंगे, आपको कोई पद नहीं मिलेगा, आपको कोई दायित्व नहीं मिलेगा, आपकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, आपको कभी हरिद्वार नहीं बुलाया जाएगा, आपको कभी मंच के ऊपर सम्मान नहीं मिलेगा। ये देखिए, मंच के ऊपर जब सम्मान मिलता है ना तो हमारा पुण्य कम होता है। आप मेले में जाते हैं, 100 रुपए लेकर आप मेले में गए, आप मेले में जाकर केवल वापिस आ गए, आपने कुछ खरीदा नहीं, कुछ देखा नहीं, कोई सर्कस नहीं देखा, कोई मौत का कुआं नहीं देखा, तो आपके 100 रुपए आप वापस ला सकते हैं ना। लेकिन आप मेले में गए और मेले में आपने मौत का कुआं देख लिया, मेले में आपने अपनी कोई फोटो खिंचवा ली, तो आपके पैसे खत्म होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे ही मंच के ऊपर जब सम्मान दिया जाता है तो उस सम्मान में भी पुण्य खर्च होता है। आपने जैसे मुझे पगड़ी पहनाई, सम्मान दिया, बहुत लंबे चौड़े शब्दों के साथ सबने प्रशंसा की, तो मैं उसका अधिकारी नहीं हूं, मैं उसका योग्य नहीं हूं। जिन्होंने प्रशंसा की है उनकी उदारता है, उनकी दृष्टि है कि वो अपने मुंह से अच्छा बोलते हैं। हमारे अंदर तो अभी बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, लेकिन ये मैंने भोग लिया तो मेरा पुण्य थोड़ा सा कम हुआ है। तो आपकी जब कोई प्रशंसा नहीं करे, कोई अवार्ड नहीं दे, कोई तारीफ नहीं करे, तो जो गुप्त दान करता है उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। घोषणा करवाकर यदि ताली बजवा लेते हैं तो पुण्य खर्च हो जाता है। आपने पुण्य को भोग लिया ना, पुण्य को किस रूप में भोगा? आपने प्रशंसा के रूप में पुण्य को भोग लिया, तो उसका खर्चा होगा कि नहीं होगा? आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, पैसे आपने कमाए, आपको सैलरी मिली, और सैलरी मिलने के बाद आप सिनेमा देखने के लिए चले गए। सिनेमा देखने के लिए जाएंगे तो आपकी सैलरी खर्च होगी कि नहीं होगी? आपका धन खर्च होगा। ऐसे ही जब समाज में हमें सम्मान मिलता है, जब समाज में हमें सम्मान मिलता है तो पुण्य खर्च होता है। मिले तो उसको उदारता से ग्रहण कर लो, नहीं मिले तो ये सोचकर अपने आप को संतुष्ट रखें कि नहीं मिला तो ईश्वर को देख रहा है, मेरा पूरा पुण्य सुरक्षित है, ये मैंने कोई भी खर्च नहीं किया। तो निराश नहीं होना। आपने योग की कक्षा लगाई, जिला प्रभारी ने तारीफ नहीं की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। आप अपने बीज डालते रहिए, अपना काम करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा, इसको कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि जो भगवान का कैमरा है वो आपके अंदर लगा हुआ है, आपके चित्त में लगा हुआ है। चित्त के अंदर ही चित्रगुप्त है जो एक एक विचार को देखता है, एक एक काम को देखता है। तो ये थोड़ी सी हमने पुनर्जन्म और कर्मफल की चर्चा की, इसको आगे रखकर काम करना है। अभी 21 जून आने वाला है। 21 जून को पूरी दुनिया योग करती है, 200 देशों में योग होता है, और ये अच्छी बात है कि आज अरब के मुसलमान भी योग कर रहे हैं। आज अरब के मुस्लिम व्यक्ति भी बैठकर ओम का उच्चारण कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और यदि वो गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण करते हुए योग कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारे उस हिंदू से ज्यादा अच्छे सनातनी हैं जो सोए हुए हैं, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते। तो पूरी दुनिया आज योग कर रही है, 200 देशों में योग हो रहा है। तो 21 जून आने वाला है। आप 10 जिलों के भाई बहन यहां पर आए हैं,
उन 10 जिलों के भाई बहनों ने इस बार मुझे भाई ईश जी ने बताया कि 200-200 स्थानों पर आप योग के शिविर लगाने वाले हैं, 21 जून के योग का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो 21 जून का पहला काम, आज की मीटिंग के 4 काम हमें करने हैं जो मैं आपसे बताने के लिए आया हूं, जो पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश है। पहला, 21 जून को अपने जिले में कम से कम 200 स्थानों पर योग के कार्यक्रम आयोजित करने हैं। जो आपके सोए हुए योग शिक्षक हैं उनको जगाइए, उनको कहिए कि आप जहां कक्षा लगाते थे, आप किसी विद्यालय में जाकर, किसी स्थान पर जाकर, किसी ऑफिस में जाकर योग का कार्यक्रम जरूर करें। 21 जून आने वाला है तो एक दिन योग जरूर करें, कम से कम एक दिन जरूर करें। दूसरा काम, 21 जून के भव्य आयोजन के साथ साथ देखिए हमारा काम है घर घर तक योग को पहुंचाना, हर व्यक्ति को योगी, निरोगी और उपयोगी बनाना। इसके लिए हमें गांव गांव तक, गली मोहल्लों में, एक एक कॉलोनी में, एक एक अपार्टमेंट में, एक एक बिल्डिंग में, एक एक सोसाइटी में हमें योग की कक्षा लगानी है। तो इस योग की कक्षा के लिए हमें नई योग की कक्षाएं शुरू करनी है, और नई योग की कक्षाएं तब शुरू होंगी जब नए योग शिक्षक बनाएंगे। और जब इसके लिए हमने चर्चा की थी कि हम सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाएंगे। आप में से फरीदाबाद में छायसा गांव में 120 नए योग शिक्षक बनाए गए। तो नए योग शिक्षक हमें बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? आप और हम यहां पर बैठे हैं, तो आप और हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं। आप और हमें कोई ISIS का एजेंट ये कहे कि आप ये बम लगा दो, आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, हम बिक सकते हैं क्या? हम झुक सकते हैं क्या? हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकते हैं? कोई व्यक्ति हमें ये कहे कि तुम जाओ और किसी की हिंसा कर दो, किसी की जान ले लो, तो कोई कितने करोड़ रुपए भी दे, हम नहीं ले सकते। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जिसको योग की जानकारी नहीं, जिसको किसी महापुरुष का सानिध्य नहीं मिला, किसी संगठन से वो जुड़ा नहीं है, तो वो बहुत इजीली इन दोनों कामों को कर सकता है कि नहीं कर सकता? लालच में कर सकता है। आप हर महीने 10,000 रुपए खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी 100 घंटे की ट्रेनिंग देकर आपका ब्रेन वॉश किया गया। आतंकवादी जैसे ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं, वैसे ही आपका और हमारा ब्रेन वॉश करके हमको पक्का योगी, सनातनी और राष्ट्रवादी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनाया है। लेकिन ये बने कैसे हैं? ये ट्रेनिंग से बने हैं। तो 100 घंटे की ट्रेनिंग हमारी हुई, हरिद्वार में हुई, यहां पर हुई, उससे हम और आप तैयार हुए जो समाज का काम करते हैं। तो नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए ना। तो नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अच्छा, अभी हम देखते हैं, अभी गुरुग्राम में पिछले दिनों बात आई ना कि आतंकवाद की, घुसपैठ की, इस देश के बाहर जो पड़ोसी देशों के लोग हैं वो घुसपैठ करके बैठ जाते हैं, कोई फल वाले के रूप में, कोई झुग्गी झोपड़ियों के रूप में, करते हैं कि नहीं करते? तो जब उनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है, शराब के ठेके बढ़ रहे हैं, ये जो इफ्को चौक है ना, प्राइम लोकेशन के ऊपर शराब की ठेके की जो चमक है, वो गुड़गांव के किसी भी अच्छे मंदिर से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से भी ज्यादा चमकदार ठेके हैं या नहीं है शराब के ठेके? तो जब बुरी चीजों का प्रचार खूब हो रहा है, तो हमें अच्छी चीजों का प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 200 नए योग शिक्षक हर जिले में हमें अनिवार्य तौर पर बनाने हैं। भाई फरीदाबाद में 120 योग शिक्षक भाई राजेश भाटी जी ने बनाए हैं। पलवल में कितने योग शिक्षक इस साल बने या बनाएंगे? अभी शुरू कर दिया? कब से शुरू करेंगे? 21 के बाद रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू कर दीजिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा। गुरुग्राम में कितने योग शिक्षक बना रहे हैं भाई जगदीश जी? कब से लगाएंगे शिविर? कितना पंजीकरण हो गया? नहीं, स्टार्ट अभी करते। देखो आप 21 जून के बाद माहौल चला जाएगा। आप अभी माहौल है, अभी कम से कम नाम लिखना तो शुरू कर दो। आप 21 जून के बाद लगाएंगे तो मैं 100% आपको बताता हूं कि वो शिविर आपका फ्लॉप हो जाएगा। जो काम आप जून में नहीं कर सकते उसको जुलाई में कैसे करोगे? मैंने देखिए, हमने मई में भी बैठक की थी, अप्रैल में भी बैठक की थी। देखिए हमारी इस उदासीनता से हमें पाप लगेगा। यदि हम जिला प्रभारी हैं और अपने संगठन को जीवंत नहीं रखते, अपने संगठन में नए लोगों को नहीं जोड़ते, तो हम अपनी लड़ाई को ठीक से लड़ नहीं पाएंगे, तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमने दायित्व लिया है, हमने जिम्मेदारी ली है। तो 21 जून से पहले
रजिस्ट्रेशन शुरू कर दो। आपको शिविर जब लगाना हो तब लगाओ, लेकिन पंजीकरण तो शुरू कीजिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महेंद्रगढ़ में सहयोगी योग शिक्षक की तैयारी हुई या नहीं हुई? महेंद्रगढ़ में डेट तय हुआ? कब से करेंगे सर? पंजीकरण चालू है। हाँ जी, पंजीकरण चालू है। कितना हो गया पंजीकरण? 10 के समथिंग हुआ है। चलिए, रेवाड़ी में भाई दयाराम जी चल रहा है। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ? 12 का रजिस्ट्रेशन हो गया जी, और एक तारीख से चला हुआ है, 21 दिन का शिविर चला हुआ है। अच्छा, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? रजिस्ट्रेशन तो 10 से 12 हुआ। 10-12 का बहुत कम है। कम से कम 200 जरूर बनाए। जज्जर में कितना हुआ? है जी क्या? रोहतक में 30 का। भाई सुनील जी आए हैं, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है भाई सुनील जी का। पानीपत में है जी 20 समय से चल रहा है, हमारा चल ही रहा है अभी। बहुत अच्छा, 60-70 आए हुए हैं। बहुत अच्छा। सोनीपत देखिए, अभी हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, वो उदासीन रहते हैं। अभी साक्षी नाम की एक बेटी की हत्या हुई, आपने वो वीडियो देखा? 10 लोग पास से गुजर रहे हैं और कितने बुरे तरीके से वो व्यक्ति उसको मार रहा है। 36 बार चाकुओं का वार किया, गया लौट के फिर वार किया। 57 जगह से उसकी हड्डियां टूटी हुई पाई गई। फिर उसके बाद पत्थर से सिर कुचलता है। आसपास कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, मौन रहते हैं। सज्जन व्यक्ति सारे मौन हैं। तो 20 व्यक्तियों के सामने एक गुंडा एक बेटी की हत्या कर देता है। यदि वो 20 व्यक्ति जो गली में गुजर रहे थे वो एक आवाज भी देते तो उसको रोक लेते कि नहीं रोक लेते? वो मारता तो किसी एक को मार सकता था ना, लेकिन 20 व्यक्ति मिलकर उसको रोक तो सकते थे। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज जो कहते हैं ना कि समाज में जो पाप अन्याय अत्याचार है वो दुष्ट व्यक्तियों की दुष्टता से कम, सज्जन व्यक्तियों की उदासीनता से अधिक है या नहीं है? तो अब आप देखिए, आप और हम यदि 200 अपने जैसे व्यक्ति तैयार नहीं करेंगे, आतंकवादी अपनी भर्ती कर रहे हैं, आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, नशेड़ी तैयार कर रहे हैं, जो दारू पीने वाले हैं वो अपने ठेके नई नई जगह खोल रहे हैं, बलात्कारी बलात्कार करने के लिए लड़कियों को फुसला रहे हैं। लेकिन हम जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं वो बहुत उदासीन हैं। हमें ये लगता है कि ठीक है, कोई बना तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। देखिए, हमें अगर समाज को बदलना है तो अपनी 100 घंटे की ट्रेनिंग नहीं देंगे, नए लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो इस देश को बदल पाएंगे क्या? बचा पाएंगे क्या? हम अपने योग आयुर्वेद का, स्वदेशी का, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर पाएंगे? योग को घर घर तक पहुंचा पाएंगे? हर व्यक्ति को स्वस्थ बना पाएंगे? तो 200 योग शिक्षक हमें अनिवार्य तौर पर बनाने हैं। हर जिले में 200 नए योग लोगों को भी हमने पूरे साल में नहीं जोड़ा तो हम बहुत थोड़े हो जाएंगे सज्जन व्यक्ति, और दुर्जन व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएंगे। तो समाज में हमारा प्रभाव नहीं होगा। हम भारत को योगी निरोगी उपयोगी नहीं बना पाएंगे, भारत को समाज को बचा नहीं पाएंगे। भाई त्रिलोक जी ने जो शुरू में बात कही कि भ्रष्टाचार, भय, भूख, अन्याय, अत्याचार, नशा, रेप, बलात्कार ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर गलत व्यक्ति बढ़ेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, हमारे जैसे व्यक्ति बढ़ेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। तो आप सब जिला प्रभारियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने जिले में अपनी टीम को मजबूत कीजिए और कम से कम 200 नए योग शिक्षक 100 घंटे की ट्रेनिंग वाले जरूर बनाइए ताकि वो समाज को बदलने का काम कर सकें। बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? और इसमें सब अपना योगदान दें। और इसमें आप यदि किसी को योग टीचर बनाते हैं तो उसका पुण्य मुझे नहीं मिलेगा। आपने यदि किसी को योग टीचर बनाने में, ट्रेनिंग देने में, जोड़ने में, फॉर्म भरवाने में, उसको मोटिवेट करने में अपना योगदान दिया और वो अच्छा योग शिक्षक बनने के बाद जितने लोगों को ठीक करेगा उसका कुछ पुण्य आपके अकाउंट में जरूर आएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो आप अपने लाभ के लिए काम कीजिए। आप यदि किसी व्यक्ति को रोग मुक्त करते हैं तो आपकी आने वाली बीमारी को भी ईश्वर बचाने का काम करेगा, आपको बचाने का काम करेगा। तो तीसरा काम सहयोगी योग शिक्षक के बाद हमारी जो पुरानी कक्षाएं कोरोना काल में बंद हो गई थी
उन कक्षाओं को दोबारा से शुरू करना है। मेरे पास जो अभी सूची है उसमें फरीदाबाद में 160 योग की कक्षाएं चल रही हैं। 160 है भाई जयपाल जी, क्या कम ज्यादा? 160 से ज्यादा योग की कक्षाएं फरीदाबाद में चल रही हैं। तो एक बार फरीदाबाद के लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। दूसरी जो सूची आई है 170 के आसपास, बहुत अच्छा जी। इस साल 170 योग शिक्षक फरीदाबाद ने बनाए हैं, तो एक बार बहुत बहुत इनका अभिनंदन है। महेंद्रगढ़ में 135 योग की कक्षाएं चल रही हैं, ऐसी मुझे सूचना मिली है। तो 135 अभी चल रही है या इससे कम ज्यादा है? इससे ज्यादा ही होगी। तो बहुत अभिनंदन है महेंद्रगढ़ वालों का भी, 135 योग की कक्षाएं चला रहे हैं। इसके साथ साथ गुरुग्राम में जो सूची आई है उसके अनुसार 90 योग की कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन गुरुग्राम अपने आप में एक महानगर है, यहां पर 900 योग की कक्षाएं भी चल सकती हैं। तो गुरुग्राम के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। पानीपत जो बहुत अच्छा जिला है, वहां पर 95 योग की कक्षा चल रही है। मैं याद करता हूं आज से 10 साल पहले पानीपत में 200 से अधिक योग की कक्षाएं थी। तो तीसरा काम जो योग की कक्षाएं बंद हो गई, उन योग की कक्षाओं को दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो उन कक्षाओं को दोबारा से शुरू करना है। यदि आप एक बंद की योग की कक्षा शुरू करते हैं, उस कक्षा में जिसकी बीमारी दूर होगी उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। चौथा काम, हम सबको योग की कक्षा लगाने का काम, गांव-गांव तक जाने का काम जो बढ़ता है, वो योग शिविर लगाने से काम बढ़ता है। आप 7-7 दिन के पहले योग शिविर लगाते थे। आप में से कौन कौन है जिन्होंने 7-7 दिन के योग शिविर पहले लगाए हुए हैं? 10 से ज्यादा योग शिविर किस किसने लगाए हैं? बहुत अभिनंदन है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन। मंच के ऊपर भाई मदन गोपाल जी ने बहुत शिविर लगाए हैं, जयपाल शास्त्री जी ने बहुत शिविर लगाए हैं, राजेश भाटी जी ने बहुत शिविर लगाए हैं, हमारी माता सत्या जी ने बहुत शिविर लगाए हैं। तो योग शिविरों से हमारा काम बढ़ता है। तो ये 7-7 दिन के योग शिविर हमारे जितने जिला प्रभारी हैं, तहसील प्रभारी हैं और जो अच्छे योग शिक्षक हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश है कि आप सब एक योग की कक्षा में ना सिमटकर योग की कक्षा में सहयोगी योग शिक्षक तैयार करो और आपको गांव-गांव में, गली मोहल्ले में, कॉलोनियों में, सोसाइटियों में जाकर 7-7 दिन के योग शिविर लगाने हैं और वहां पर 7वें दिन किसी दूसरे व्यक्ति को तैयार करके योग की कक्षा स्थापित करनी है। योग शिविर जब आप 7 दिन का लगाते हैं तो आपको कार्यकर्ता मिलते हैं। 7 दिन का योग शिविर लगाते हैं तो हमारी कक्षा स्थापित होती है। 7 दिन का आप योग शिविर लगाते हैं तो आपको दानदाता मिलते हैं। 7 दिन का आप योग शिविर लगाते हैं तो आपको योग शिक्षक बनने के लिए नए कार्यकर्ता मिलते हैं, जो आपके कंधे से कंधा काम लगाकर आपके जिले के काम को खड़ा करने का काम करते हैं। तो ये 4 काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सब के लिए बताए हैं इस जून के महीने में, जो हमें करने हैं और लगातार करने हैं। और ये काम हमें किसी व्यक्ति के लिए, किसी संगठन के लिए नहीं करने, ये काम हमें किसी दूसरे के लिए नहीं करने। ये काम करने से जो सबसे पहला लाभ मिलेगा वो हमें खुद मिलने वाला है। आप यदि ये 4 काम करते हैं तो इससे जो आपको पुण्य मिलेगा उससे आपका भाग्य बनेगा। अच्छा, ये जो ज्योतिषी के पास हम जाते हैं, हाथ दिखाने के लिए जाएं, चेहरा दिखाने के लिए जाएं, कुंडली दिखाने के लिए जाएं, वो ज्योतिषी भाग्य देखकर जो कुछ बताता है, मैं उसको सच या झूठ कुछ नहीं कहता, लेकिन वो यदि भाग्य कोई देखता है तो वो भाग्य भगवान देता है क्या? सोचकर बताइए, क्या भाग्य भगवान लिखता है? भगवान देता है। अच्छा, भगवान यदि देगा तो सबको बराबर देगा या अलग अलग देगा? बराबर देगा ना। इसका मतलब भगवान की व्यवस्था से हमें जो भाग्य मिला है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, हमारे अब तक के कर्मों का, कल तक के कर्मों का फल आज का हमारा भाग्य है। इसको कोई हाथ की रेखा देखकर बता सकता है या नहीं बता सकता, मैं इसके ऊपर तो टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यदि भाग्य नाम की कोई चीज है, प्रारब्ध नाम की कोई चीज है, हमारे संचित कर्म नाम की कोई चीज है, तो वो केवल हमारे पहले के किए हुए कर्म है, वही हमारा आज का भाग्य है। तो यदि कहीं भाग्य है और भाग्य यदि बदलना है तो दूसरों का भला करना हम आज से शुरू कर देंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, आगे के लिए हमारा भाग्य अच्छा हो जाएगा।
तो ये 4 काम हमें करने हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इन 4 कामों की ड्यूटी लगाई है। 21 जून का कार्यक्रम अच्छे से अच्छा करना है। हमारे एक एक पुराने दानदाता को, एक एक व्यक्ति को जोड़ना है और 21 जून के कार्यक्रम में आमंत्रित करना है। जो योग की कक्षा लगाते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनको 21 जून को आप सम्मानित कर सकते हैं, प्रशस्ति पत्र दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी जिले में बंद हुई योग की कक्षाओं को शुरू करना है। हमें सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाना है और 7-7 दिन के कैंप हम सबको लगाने हैं। हम सब 7-7 दिन के कैंप लगाएंगे। ये 4 कामों की बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश लेकर आया हूं। और पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम ये जो सेवा का काम कर रहे हैं, दुनिया में नकारात्मकता बढ़ रही है, तो हमें सेवा का काम करते हुए, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए योग और योग आसन प्राणायाम को, स्वदेशी को, हमें सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करने का काम करना है। तो ये 4 काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिए हैं, जिनकी हमने चर्चा की है। हमारे गुड़गांव के हमारे एक बहुत समर्पित व्यक्ति हैं भाई BS यादव जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत समर्पित व्यक्ति हैं, बड़े सेवाभावी हैं। किसी भी काम में लगाया जाए तो उसमें बहुत आगे बढ़कर सेवा का काम करते हैं। तो इन 4 कामों के लिए मैं यहां पर आया हूं। ये 4 संदेश मुझे आपको देने थे। तो 4 काम कौन कौन से हैं, मैं खड़ा करके पूछना चाहता हूं। आप में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएगा? याद कर ले। चलिए मैं दोबारा से दोहराता हूं। पहला काम 21 जून का कार्यक्रम हर जिले में, हर तहसील में कम से कम 200 जगह पर करना है और सोशल मीडिया में उसका खूब प्रचार प्रसार करना है। दूसरा काम, जितनी कक्षाएं हमारी बंद हुई, जो कक्षा पहले कभी हमारे जिले में किसी पार्क में चलती थी, उस शिक्षक से दोबारा संपर्क करके उस बंद योग की कक्षा को शुरू करवाना है। तीसरा काम, 7-7 दिन के योग शिविर लगाने हैं ताकि हमारे संगठन को नए कार्यकर्ता मिले, ताकि योग का प्रचार प्रसार एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ले में, एक एक सोसाइटी में, एक एक अपार्टमेंट में हो पाए। और चौथा काम, हमें सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाकर एक जिले में कम से कम 200 नए कार्यकर्ता जोड़ने हैं, ताकि हमारे सज्जन व्यक्तियों का संगठन मजबूत रहे। अगर हम किसी जिले में 5 बचे तो दुष्ट व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति तो कई लाख की संख्या में है, हम उनसे टक्कर नहीं ले पाएंगे, हम अपना कुनबा बढ़ा नहीं पाएंगे, हम दूसरे लोगों को बचा नहीं पाएंगे। तो ये 4 काम हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देखिए, मेरा कोई आदेश नहीं है, आप और हम एक सेवा के दायित्व के लिए बैठे हैं। कोई इसमें दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई आदेश निर्देश की बात नहीं है। ये तो हम सबकी सहमति की बात है, संवाद की बात है कि हमने तय किया कि हमें देश को बचाना है, देश को बदलना है, तो हम सब इकट्ठे हुए। आपको कोई जबरदस्ती बुला सकता था आज की बैठक में? अच्छा, आज आपकी बैठक में आप नहीं आते तो क्या आपकी कोई हाजिरी काटी जा सकती थी? क्या तनख्वाह काटी जा सकती थी? क्या आपको कोई जुर्माना लगाया जा सकता था? क्या आपका कुछ बिगाड़ा जा सकता था? नहीं ना। आप अपनी मर्जी से यहां पर आए। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक पीड़ा है, आपकी समझ इतनी विकसित हो चुकी है कि मुझे केवल अपने लिए नहीं जीना, मुझे समाज व देश के लिए भी जीना है। इतनी आपकी समझ है तो आप यहां पर आए हैं। जैसी आपकी समझ है, आप किसी बिना स्वार्थ के यहां आ गए। हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर 1 लाख लोगों की ऐसी समझ बन जाए और वो समाज के लिए जीना शुरू कर दें। ये हम करना चाहते हैं, केवल ये करना चाहते हैं। और ये संवाद की बात है, सहमति की बात है। तो ये 4 काम हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। तो जो जिला प्रभारी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेकर ये काम करे। आप यदि नहीं करेंगे तो आप याद कीजिए, मुगल मोहम्मद गोरी आया, 150-200 घुड़सवारों के साथ आया, हमारा पहरेदार सो रहा था। हमारे योद्धा सैनिक जिनको लड़ना चाहिए था उन्होंने लड़ाई नहीं की, जिन्होंने घोड़े को तैयार करना था उन्होंने घोड़े तैयार नहीं किए, जिस लोहार ने तलवार बनानी थी उसने तलवार नहीं बनाई, जिसको लड़ना था वो लड़ा नहीं, तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ा ना। ऐसे ही आज यदि हमने समाज को जगाने का काम नहीं किया तो ये भारत भी अफगानिस्तान की तरह बन सकता है। सच में बन सकता है, हंसने की बात नहीं है। हमारे 1-2 भाई हमने हंसना शुरू किया, सच में जो 20-30-50 साल बाद दिख रहा है ना,
तो ये भारत यदि बचा है तो इस देश में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, वीर बंदा बैरागी जैसे महापुरुष हुए हैं, तो ये हमारा भारत, ये हमारा सनातन बचा है। और इसको यदि बचाना है तो हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज को हरियाणा से बहुत अपेक्षाएं हैं, हरियाणा से पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत प्रेम करते हैं। आज पूज्य स्वामी जी महाराज को आप 3 साल से देख रहे हैं, उन्होंने एक भी ब्रेक लिया क्या? नहीं लिया। टीवी के ऊपर रोज सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको लाइव दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? 8 बजे नहीं, 9 बजे तक इंडिया टीवी तक। वो चाहें तो आज आराम से बैठ सकते हैं। रात को बहुत बार पूज्य स्वामी जी महाराज, आपको जानकारी नहीं है, पूज्य स्वामी जी महाराज महीने में 10 दिन कम से कम दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं। सुबह इंडिया टीवी का कार्यक्रम करके मुंबई जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, अहमदनगर जाएंगे, जम्मू जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे और रात को 12-1 बजे वापस हरिद्वार पहुंचकर सुबह फिर शिविर में आते हैं। आज चाहें तो पूज्य स्वामी जी सोच सकते हैं ना कि मैंने तो बहुत कर दिया, मैं आराम से गद्दी पर बैठता हूं, केवल आशीर्वाद देता हूं। लेकिन मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज को कभी थकते हुए नहीं देखा, कभी रुकते हुए नहीं देखा, कभी निराश नहीं देखा। कई बार जब हम बहुत चिंता की बात करते हैं ना कि कई बार पेपर में कुछ छप जाता है, कुछ आरोप लग जाता है, कई बार मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो हम पेपर की कटिंग निकाल के लेके जाते हैं पूज्य स्वामी जी के पास कि देखो स्वामी जी, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग हमें गाली दे रहे हैं, कोई हमें व्यापारी कह रहा है, कोई हमें कुछ कह रहा है। तो स्वामी जी 1 मिनट तो देखते हैं और उसके बाद साइड में रखते हैं और वो कहते हैं चलो हमें जो काम करना है उस काम को करते हैं। 98% लोग तो हमारे काम को अच्छा बताते हैं ना, 2% हमें गाली दे तो हमें उसकी परवाह करने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज आज भी 18-20 घंटे काम करते हैं। हम जब कई बार उनको देखते हैं कि भी वो किसके लिए काम करते हैं, उनका कोई घर परिवार नहीं, उनके तो कोई आने वाली कोई पीढ़ियां नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार लगे रहते हैं, 20-20 घंटे लगे रहते हैं। तो हमें ऐसे महापुरुष मिले हैं, ऐसे सेनापति मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे महापुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम जो कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। हम यदि नहीं करेंगे तो ये देश फिर से और नीचे जा सकता है। देश को जितना ऊपर उठना चाहिए वो देश उतना ऊपर उठ नहीं पाएगा। तो देश को बचाने के लिए, आने वाले समाज को बचाने के लिए, अभी कोरोना आया ना, अच्छा कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में था क्या? एलोपैथी के पास था। और कोरोना का इलाज गिलोय में था या नहीं था? ये भाई त्रिलोक जी बैठे हैं, ये हजारों व्यक्तियों को गिलोय बांटते हैं, इन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों को गिलोय पिलाकर कोरोना से बचाया या नहीं बचाया? आप लोगों का परिवार कोरोना से बचाया नहीं बचा, गिलोय से बचाया नहीं बचा। लेकिन गिलोय फ्री की थी, उसका कोई प्रचार करने के लिए नहीं आएगा। गिलोय का प्रचार करने के लिए केवल पूज्य स्वामी जी आए। स्वामी जी महाराज आए तो गिलोय का प्रचार प्रसार हुआ। उस गिलोय का विरोध करने के लिए पूरी फार्मा लॉबी उतर गई। अब गिलोय के बारे में कल को दोबारा कोई कोरोना आ जाए और गांव-गांव में गिलोय का काढ़ा पिलाना हो तो फार्मा लॉबी पिलाएगी, सरकार पिलाएगी। ये काम आप और हम कर सकते हैं। इसलिए हर गांव में, हर गली मोहल्ले में एक-एक राष्ट्रवादी योग आयुर्वेद वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए। तो ये काम हमें करना है। आज की बैठक का यही उद्देश्य था। आप सब ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब इस भयंकर गर्मी में आए हैं, जून के महीने में, जब हम घर से 10 मीटर दूर दूध या घर का कोई सामान लेने के लिए भी जाना हो तो अंधेरा होने का इंतजार करते हैं कि ठंड में जाएंगे। उस कड़कड़ाती धूप में आपको जो एड्रेस दिया गया उसमें आप चलकर आए हैं। मैं आपकी श्रद्धा को, आपकी निष्ठा को प्रणाम करता हूं कि आप इतनी कड़कड़ाती गर्मी में आए हैं और आपने सेवा का ये संकल्प लिया और आपको हमें मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना है, इस काम को करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आप सबको नमन। और मैं पूरा विश्वास करता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज आपके ऊपर, हमारे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि हम अपनी पूरी शक्ति के साथ इस देश को, इस समाज को बदलने का, इसको योगी निरोगी बनाने के लिए अपना जितना योगदान दे सकते हैं उतना योगदान हम देंगे। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन को करने के लिए गुड़गांव वालों का विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने छोटे से एक नोटिस पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करके दिखाई।